मेरे सभी पढ़ाकू भाई बहनों का दिल से नमस्कार। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, हर संडे आपको स्पोकन इंग्लिश की वीडियो मिलेगी। तो आज हम लेकर आए हैं एक नया टॉपिक और डे 9 में क्या आपको पता है आज का जो टॉपिक है वो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप इसको डेली यूज़ की इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि अभी तक जो हमने वीडियोज़ बनाई हैं वो स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको जो है 8 वीडियो अपलोड कर दी है हर संडे। अब डे 9 के बाद एक डे 10 की वीडियो और आएगी। उसके बाद में हम लोग जो है बेसिक इंग्लिश की जो वीडियोस होंगी वो जो है बंद कर देंगे। उसके बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने इंटरमीडिएट वीडियोस की, यानी कि वो हमारी आएंगी एसओएल के एग्ज़ाम्स के बाद। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। डे 9 क्या आपको पता है? डे 9 के अंदर आज हम बात करने वाले हैं कि स्पेशल रूल यूज़ ऑफ नॉट ओनली बट ऑल्सो, यानी कि जब आपको कभी भी सेंटेंस में ऐसी बातें बोलनी हो कि ना केवल ये बल्कि वो भी, यही नहीं वो भी। जैसे कि मैंने कहा कि आप जो है सिर्फ साइकिल ही नहीं बल्कि मोटरसाइकिल भी चला सकते हैं। वो केवल बाइक नहीं बल्कि कार भी चला लेता है। उसे सिर्फ खाना बनाना ही नहीं आता बल्कि वो घर के सारे काम कर लेता है। तो अगर ऐसे सेंटेंस अगर आपको बोलने हो तो आप किस तरीके से बोलेंगे? तो इससे पहले आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट हो तो मैं आपको यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। उसके बाद हम लोग जो है कुछ सेंटेंस अपनी तरफ से भी बनाने की कोशिश करेंगे। तो भैया सबसे पहला सेंटेंस है, वो ना केवल अध्यापक है बल्कि समाज सेवक भी। ठीक है, तो अब यहाँ पे दो सेंटेंस आ रहे हैं कि यही नहीं कि वो सिर्फ एक अध्यापक है बल्कि वो एक समाज सेवक भी है। तो आपको सेंटेंस कैसे बोलना है, देखो, ही इज़ नॉट ओनली टीचर, ना वो ना केवल अध्यापक है ना, तो ही इज़ नॉट ओनली टीचर। उसके बाद आपको लगाना है बट ऑल्सो। ठीक है, नॉट यहाँ लग गया। अब दूसरे सेंटेंस के लिए बट ऑल्सो अ सोशल वर्कर, वो ना केवल अध्यापक है बल्कि समाज सेवक भी है। तो सेंटेंस बनेगा ही इज़ नॉट ओनली टीचर बट ऑल्सो अ सोशल वर्कर। क्लियर है? एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर हम लोग। विराट कोहली, सभी जानते हैं इनको, एक बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं। विराट कोहली ना केवल अंग्रेजी बोलता है बल्कि हिंदी भी बोलता है। यानी कि कुछ लोग बोलते हैं ना कि भैया वो जब भी हम लोग ने उसका इंटरव्यू देखा है, कुछ भी देखा है, तो वो हमेशा इंग्लिश में बात करता है। तो फिर आपने कहा अरे ऐसा कुछ नहीं है, विराट कोहली ना केवल अंग्रेजी बोलता है बल्कि हिंदी भी बोलता है वो। तो हम क्या बोलेंगे इसको इंग्लिश में सेंटेंस को? विराट कोहली डज नॉट ओनली स्पीक इंग्लिश बट ऑल्सो हिंदी। यानी कि यहाँ पर सबसे पहले हम कोहली की स्पेलिंग को यहाँ पर सही कर लेंगे। ठीक है, कोहली, तो हाँ, तो विराट कोहली डज नॉट ओनली स्पीक इंग्लिश बट ऑल्सो हिंदी, कि विराट कोहली जो है वो सिर्फ इंग्लिश ही नहीं बोलता बल्कि हिंदी भी बोलता है। क्लियर है यहाँ तक? तो इस तरीके से अगर आपका सेंटेंस आता है तो आप आराम से बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल मैं आपके सामने ले लेता हूँ, उसके बाद में हम लोग थोड़ा अपने उस पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि आप में से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो बट नॉट ओनली बट ऑल्सो के रूल से कुछ सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, वो ना केवल मैनेजर है बल्कि एक विद्यार्थी भी है। यानी कि एक आपका दोस्त है, वो किसी एमएनसी के अंदर जो है वो मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर मैनेजरिंग की पोस्ट पे है, और आपने कहा यार इसने तो अभी मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, इसकी ग्रेजुएशन अभी हुई है। और फिर किसी ने बताया कि भाई हाँ वो अभी जॉब कर रहा है, मैनेजर है, पर वो जो है साथ साथ पढ़ाई भी करता है, यानी कि वो स्टूडेंट भी है। ठीक है, तो ही इज़ नॉट ओनली अ मैनेजर बट ऑल्सो अ स्टूडेंट। ही इज़ नॉट ओनली अ मैनेजर बट ऑल्सो अ स्टूडेंट। क्लियर है यहाँ तक? तो आपको ये चीज़ समझ आ गई है कि यहाँ पर हम लोग यूज़ कर रहे हैं कौन सा? नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो का मतलब होता है ना केवल ये बल्कि वो भी, है ना, जो चीज़ हम बात कर रहे हैं। तो इस तरीके के अगर आप सेंटेंस बना सकते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर 5 सेंटेंस बनाकर दिखाइए नॉट ओनली बट ऑल्सो के। तो इसलिए मैंने आपकी वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं रखी है, बहुत छोटा सा रूल है और आपको समझ भी आ गया होगा। तो आप मुझे जो है 5 सेंटेंस जो है इसके अंदर कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।